हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चों करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की वर्कशीट है जो आपके लिए 25 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल्ड है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 के बारे में। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। दो द प्रीवियस वर्कशीट वी आर वेल अवेयर दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857 दो स्टार्टेड बाय द सिपाही ऑफ द कंपनी बट वेरी सून इट एंगल्फ द ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो रिवोल्ट है वो 1857 से स्टार्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे सारी सोसाइटी उसके अंदर इंक्लूड हो गई। नाउ दे बिकम अवेयर दैट ब्रिटिश वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अब वो जान चुके थे कि रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर रहे हैं जो ब्रिटिश कंपनी है। And until this control was ended, India could not be for Indians. So the consciousness began to be clearly stated by the political association formed in 1870s to 1880. ठीक है, some of them were, तो कुछ जो है political associations form हुई 1870 से 1880 के बीच में। नेम ऑफ एसोसिएशन है पूना सार्वजनिक सभा। 1870 में इसके फाउंडर कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे, एस.एच. चिपलुंकर एंड गणेश वासुदेव जोशी। उसके बाद देखिए गणेश वासुदेव जोशी थे। और सेकंड है द इंडियन एसोसिएशन 1876 में, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड वन है द मद्रास महाजन सभा 1884 में, आनंद चार्लू और ये जय सुब्रमण्य, ये कौन थे? अय्यर, ये उनके फाउंडर थे। नेक्स्ट है द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885, ठीक है, फिरोज शाह मेहता केटी तेलंग और बदरुद्दीन त्याबजी। उसके बाद देखिए नंबर 5 द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, दादा भाई नरोजी, एन.डी.ई. वाछा, ये कौन थे? ये उनके फाउंडर थे। तो ये कुछ कंपनीज जो हैं दी गई हैं। उसके बाद एसोसिएशन दी गई हैं। दो मैनी ऑफ दीज एसोसिएशन फंक्शन इन द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देयर गोल वर स्टेटेड एज द गोल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये जो कंपनी है ये कंट्री के कुछ पार्ट्स में जो है काम करती थी, ठीक है, और उनके जो गोल थे वही सभी लोगों के गोल जो है वो हो गए थे। दे बिलीव दैट इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। तो इन लोगों को लगता था, ये बिलीव करते थे कि इंडियन जो पीपल है उन्हीं के पास अपने डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दिस आउट द डिससेटिस्फेक्शन विद ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन 1870 एंड 1880 ड्यू टू सम हार्श लॉज, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ लॉज जो है ब्रिटिश जो कंपनी है वो लेकर आई। उसमें सबसे पहला क्या था? द आर्म्स एक्ट 1878 में पास हुआ। इसके अकॉर्डिंग क्या था? डिस अलाउ इंडियंस फ्रॉम पोसेसिंग आर्म्स। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो इंडियंस हैं वो आर्म्स नहीं रख सकते, यानी जो हथियार हैं वो सब नहीं रख सकते। सेकंड था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था? 1878 में पास हुआ। अलाउड द गवर्नमेंट टू confiscate the assets of the newspaper including their printing press if they print anything objectionable। तो इसमें क्या कहा गया कि अगर इंडिया की कोई भी जो प्रेस है वो उनके खिलाफ कुछ भी अगर अपने न्यूज़पेपर में कुछ भी छाप देती है, ठीक है, कोई भी जो है उनके ऑब्जेक्शनेबल जो है बात अगर प्रिंट कर देती है तो वो जो है उनको सीज कर लेंगे। ये ऐसे इसमें था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। थर्ड है द इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल जो है वो कब पास हुआ? इन 1883 में। द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ द ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय द इंडियन जज। इसमें कहा गया था कि अगर जो है कोई भी जो ब्रिटिश कंपनी का अगर कोई पर्सन है, ठीक है, तो वो अगर कुछ गलती करता है तो उसका जो जायजा है वो कौन लेंगे? वो इंडियंस लेंगे। हाउएवर व्हाइट ओपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द बिल। तो लेकिन इस बिल का काफ़ी ऑब्जेक्शन हुआ जिससे ये बिल वापस ले लिया गया। This enraged the Indians which highlight the racial attitude of the British in India। और ये जो बिल हैं ये सब वापस लेने से जो है क्या हुआ? ये लाने से बिल और इस तरह के बिल वापस लेने से जो है एक तरह का आप कह सकते हो रेशियल एटीट्यूड आ गया ब्रिटिश में कि ये लोग जो है हमें क्या कर रहे हैं? हमें दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है। With the help of your teacher or parents, gather information about any one national association of प्री इंडिपेंडेंस इंडिया ऑफ योर चॉइस, ठीक है। तो आपको जो है टीचर या पेरेंट्स की हेल्प से कोई ऐसे नेशनल एसोसिएशन जो कि इंडिपेंडेंस इंडिया से पहले की हो उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो जो कांग्रेस है नेशनल जो है इंडियन कांग्रेस वो जो है आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सार्वजनिक इन पूना सार्वजनिक सभा। तो सार्वजनिक वर्ड का मीनिंग आपको यहाँ बताना है।
तो इसमें आप लिख देंगे, देखिए ये आंसर फर्स्ट यहाँ से लिख देंगे, इट इज़ फॉर ऑल द पीपल, फॉर ऑल द सोसाइटी। सार्वजनिक का मतलब क्या है कि सभी लोगों के लिए, ठीक है, सभी जो है सोसाइटीज़ के लिए होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अफेक्ट द इंडियंस। वर्नाकुलर प्रेस जो है वो इंडियंस को किस तरह से अफेक्ट करता है, ठीक है। तो वर्नाकुलर जो है इस तरह से ये यहाँ पे लिख देंगे, इट अलाउ द गवर्नमेंट, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, इट अलाउ द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द असेट्स ऑफ द न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेसेस इफ दे प्रिंट एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल। तो इस तरह से जो है इफेक्ट करेगा, ये एक्ट का जो है आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज इल्बर्ट बिल, व्हाई वाज इट विदड्रॉन। तो इल्बर्ट बिल जो है क्या था और उसको क्यों विदड्रॉ किया गया था। सो यहाँ से लिख देंगे आंसर, द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय द इंडियन जज, ठीक है, जो इंडियन जज है वो उसका जो जजमेंट करेंगे। तो इसमें जो है आप ये लिख देंगे और उसके बाद आपका आता है कि व्हाई वाज इट विदड्रॉन, क्यों वापस लिया गया। तो यहाँ से लिख देंगे, हाउएवर व्हाइट ऑपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द बिल। तो उन्होंने जो है ऑब्जेक्शन किया जिसके कारण बिल वापस ले लिया गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन योर ओपिनियन विच वन ऑफ द अबव 3 लॉज एक्ट वुड हैव इम्पैक्टेड द इंडियंस मोस्ट, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आपको बताना है कि जो ऊपर हमने 3 लॉज पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इंडियंस के ऊपर किसका रहा। अपना जो है आपको आंसर भी आपको बताना भी है, रीज़न भी देना है। सो अगर इसमें आप जो है लिख सकते हैं, इसमें जो आपको लगता है बच्चे वो आप लिख देंगे कि कौन सा एक्ट जो है आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा किसका इफेक्ट रहा होगा। एंड अकॉर्डिंग टू मी द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों तक पहुँचती है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वुड हैव इम्पैक्टेड इंडियंस मोस्ट एज इट इंक्रीजेज द चांस ऑफ ट्रुथ कमिंग इनटू लाइट ऑफ इंडियन पीपल। इससे जो है क्या होगा, क्यों जो है इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सच्चाई जो है वो इंडियंस के सामने चली जाएगी, जिसके कारण इसको वापस लिया गया था, या इस तरह की बात कही गई थी कि सीज कर लिया जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। सो ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। होप आपको जो है समझ आई है। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।